अली, अहमद। आज हम गांव के पेड़ों के नीचे छुपन छुपाई खेलेंगे। अहमद। हाँ, ये तो बहुत मजेदार खेल होगा। लेकिन आज मैं तुम सबको ढूंढ कर दिखाऊंगा, कोई मुझसे नहीं छुप सकेगा। फातिमा हंसते हुए देखते हैं। लेकिन अली, तुम तो हमेशा छुपने की जगह है, ढूंढने में सबसे अच्छे हो। अली, हाँ, क्योंकि मुझे गांव के हर पेड़, हर झाड़ी और हर कोने का पता है। चाचा रहमत कि इतना खूबसूरत दिन है आज ना। ये गांव वाकई अल्लाह की एक बड़ी नेमत है। हर तरफ हरियाली, शांति और खुशियां हैं। बाबा करीम। बिल्कुल चाचा रहमत, यहाँ के लोग मेहनती और खुश मिजाज हैं। सब एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। हमें किसी चीज की कमी नहीं। चाचा रहमत। और बच्चे तो जैसे गांव की रौनक हैं। हर तरफ उनकी हंसी और खेलने की आवाजें आती हैं, दिल खुश हो जाता है। बाबा करीम, हाँ, अल्लाह इन सबको हमेशा खुश रखे। इस गांव में जो अमन और मोहब्बत है, बस यूं ही कायम रहे। अहमद की माँ। आज सुबह मैंने देखा कि बच्चे कैसे खेतों में खेल रहे थे। अल्लाह की शान है, उनकी खुशियों से तो दिल बाग बाग हो जाता है। बस अल्लाह हमारे गांव को हमेशा ऐसी ही खुशियों से भरा रखे और किसी भी मुसीबत से बचाए। फातिमा की माँ। आमीन। हमारे गांव की ये शांति और बच्चों की मुस्कानें ही हमारी असली दौलत है। चाचा रहमत। भाई, आज की शादी तो वाकई खूबसूरत है। सब लोग खुश हैं, हर तरफ रौनक है। सब लोग खुश हैं, हर तरफ रौनक है। बाबा करीम, हाँ, शादियों में ही तो हमें अपने अजीजों से मिलने और जश्न मनाने का मौका मिलता है। आज के दिन तो बच्चे भी खूब खेलकूद में मग्न हैं। खुशीपुर। वहाँ के लोग मेहनती, ईमानदार और बहुत खुशहाल थे। बच्चों की चहल पहल से हर गली में रौनक रहती थी और पूरे गांव में हंसी और खुशियों की गूंज सुनाई देती थी। लोग मिलजुल कर रहते थे और हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ देते थे। एक दिन गांव में एक अजनबी आया। वह एक बड़ा सा बोरा लेकर गांव के चौराहे पर बैठ गया और उसमें से एक से बढ़कर एक रंग बिरंगे और अनोखे खिलौने निकालने लगा। उसकी आवाज में एक अलग ही मिठास थी जो बच्चों को उसकी ओर खींच रही थी। अजनबी बच्चों को बुलाते हुए, आओ आओ प्यारे बच्चों, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, जादुई खिलौने। ये खिलौने न सिर्फ तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे, बल्कि तुमसे बातें भी करेंगे और रात को कहानियां भी सुनाएंगे। अली हैरानी से, क्या सच में ये खिलौने हमसे बातें कर सकते हैं? अजनबी, हाँ बिल्कुल, और ये सिर्फ बातें ही नहीं करेंगे, बल्कि ये तुम्हें खुश रखेंगे और हर वक्त तुम्हारे साथ खेलेंगे। इन्हें ले लो, ये तुम्हारी जिंदगी के सबसे अच्छे दोस्त साबित होंगे। अहमद शौक से, इनकी कीमत क्या है? अजनबी मुस्कुराते हुए, अरे बच्चों, कीमत की फिक्र मत करो, मैं तो तुम्हें खुशी देने आई हूँ। ये खिलौने तुम्हारी खुशियों के लिए हैं, बस थोड़ी सी कीमत दे दो और ये खिलौने तुम्हारे हो जाएंगे। माँ, अरे भाई, तुम इतने खूबसूरत और अनोखे खिलौने इतनी सस्ती कीमत में क्यों बेच रहे हो? ये तो वाकई काफी कीमती लग रहे हैं। अजनबी मुस्कुराते हुए, बीबी, मैं एक गरीब इंसान हूँ, मुझे पैसों का लालच नहीं। मैं बस चाहता हूँ कि इन मासूम बच्चों के चेहरों पर मुस्कान देखूं। उनकी मुस्कान मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। माँ शक भरी नजरों से, हम खैर, बस इतना ध्यान रखना कि ये खिलौने हमारे बच्चों को कोई नुकसान ना पहुंचाएं। अजनबी, बिल्कुल नहीं बीबी, ये खिलौने तो प्यार और खुशी बांटने के लिए हैं, आप बेफिक्र रहें। वह बच्चों को बुलाने लगा, आओ बच्चों, जादुई खिलौने देखो, ऐसी चीजें जो तुमने पहले कभी नहीं देखी होंगी। बच्चे उसकी बातों में आकर उसके पास दौड़े चले आए। खिलौने वाकई में अद्भुत थे। कुछ चलते थे, कुछ चलते थे, कुछ गाना गाते थे और कुछ तो बच्चों से बातें भी करते थे। बच्चों ने अपनी जेबों में जो भी पैसे थे उससे खिलौने खरीदने शुरू कर दिए। गांव के माता पिता भी बच्चों की खुशी देखकर उन्हें मना नहीं कर सके। बच्चे रात को भी उन खिलौनों के साथ खेलते खेलते सो गए, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि वे खिलौने उनकी खुशियों को छीनने वाले हैं। जैसे ही रात हुई और सारा गांव सो गया, उन खिलौनों ने अचानक चलना शुरू कर दिया। वे खिलौने अपने मालिकों के कमरों से बाहर निकलकर घरों में घूमने लगे। जहां भी सोना, चांदी या कीमती सामान रखा था, वे उसे चुपचाप अपने भीतर छिपा लेते और वापस बच्चों के कमरों में आकर बैठ जाते।
यह सिलसिला कई दिनों तक चला। हर सुबह लोग देखते कि उनके घर से सोना और गहने गायब हो गए हैं। पहले तो उन्होंने इसे महज एक संयोग समझा, मगर जब यह हर रात होने लगा तो सभी बहुत चिंतित हो गए। पूरे गांव में चर्चा होने लगी कि यह चोर आखिर कौन है जो बिना किसी निशान के गहने चुरा कर ले जा रहा है। गांव के बुजुर्गों ने सलाह दी कि इस समस्या का हल निकाला जाए। सारे गांव वाले एक बुजुर्ग के पास गए जो बहुत समझदार और अनुभवी थे। बुजुर्ग ने सबकी बातें सुनी और गहरी सोच में डूब गए। फिर उन्होंने कहा, यह सब उस अजनबी का किया धरा लगता है जो बच्चों को खिलौने बेचने आया था। ये खिलौने साधारण नहीं हैं, इनमें कोई जादू है जिसके कारण ये रात में चोरी करते हैं। यह सुनकर सभी लोग हैरान रह गए और उनमें डर की लहर दौड़ गई। सबने तय किया कि उस अजनबी को गांव से निकाल देंगे ताकि उनकी जिंदगी में फिर से शांति और सुख लौट आए। अगली सुबह गांव के सभी लोग उस आदमी के पास गए और उस पर सवालों की बौछार करने लगे। वह आदमी पहले तो कुछ नहीं बोला, लेकिन जैसे ही उसे समझ में आया कि उसकी सच्चाई सबके सामने आ गई है, वह डर गया। गुस्से में आए लोगों ने उसे गांव छोड़ने का आदेश दिया। डर के मारे उस आदमी ने जल्दी से अपना सामान समेटा और बिना कुछ कहे वहां से भाग गया। उसके जाते ही गांव वालों ने राहत की सांस ली। उस रात से किसी के घर में कोई चोरी नहीं हुई। गांव में फिर से हंसी खुशी लौट आई। बच्चे फिर से गली में खेलते कूदते नजर आने लगे और सभी के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। इस तरह खुशीपुर के लोगों ने इस घटना को कभी न भूलने वाला सबक बना लिया और यह कसम खाई कि आगे से किसी भी अजनबी पर अंधविश्वास नहीं करेंगे।